आज मैं फिर से कैलेंडर से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शताब्दी अधिवर्ष है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेंचुरी लीप वर्ष है। ऑप्शन में जितना भी दिया हुआ है सभी का सभी सेंचुरी वर्ष है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंचुरी लीप वर्ष है। तो सेंचुरी वर्ष को कैसे चेक करेंगे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। सेंचुरी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो सेंचुरी लीप वर्ष होगा, अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो साधारण वर्ष होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2800 को। 2800 को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए 2 जीरो कैंसिल, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और 1800 को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 300 को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 2600 को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 2800 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2800 क्या हो जाएगा, सेंचुरी लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2800, यानी कि का ऑप्शन सही है। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखना है और क्वेश्चन नंबर लिख देना है। मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। आपका कमेंट का जवाब इंस्टाग्राम में मिलेगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का दिन क्या था। आपसे पूछ रहा है 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, समझने का कोशिश कीजिएगा। और मैं कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है मैं पहले बता चुका हूं। यहां पर वर्ष कितना दिया हुआ है, 1989 दिया हुआ है, तो आपको एक माइनस करके लेना है। जब एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। 1988 पूरा पूरा वर्ष में है और 1989 कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अलग में रखना है। 1989 सिर्फ और सिर्फ 26 दिन गया है। यहां पर लिखा हुआ है 26 जनवरी, यानी कि 1989 सिर्फ और सिर्फ 26 दिन गया है, तो इसको अलग में रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको तोड़ने के लिए आपको समझना है, मैं पहले समझा चुका हूं लेकिन फिर से आपको अच्छा से समझना है। जस्ट इसके पीछे सेंचुरी लीप वर्ष कौन सा है, तो 1600 है। तो आपको सबसे पहले 1600 लिखना है, इसके बाद 300 लिखना है और इसके बाद 88 लिखना है। इस तरीके से आपको तोड़ के लिखना है और ये 26 को यहां पर लिख लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो ये क्या है, सेंचुरी लीप वर्ष है। सेंचुरी लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेना चाहिए। तो ये क्या है, सेंचुरी लीप वर्ष है, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर 300 है तो 300 में एक्स्ट्रा दिन 1 होता है। आपको डायरेक्ट समझना है। 300 में एक्स्ट्रा दिन 15 होता है। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो शेष जो बच रहा है उसी को लेके चलते हैं, वही एक्स्ट्रा दिन कहलाता है। अब आपको यहां पर समझना है। अगर आप यहां पर समझ लिए तो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब ये 88 वर्ष है, तो 88 वर्ष में कुछ लीप वर्ष होगा और कुछ साधारण वर्ष होगा। तो कैसे जानेंगे कि इसमें कितना, यानी कि 88 वर्ष में कुछ लीप वर्ष होगा तो कितना लीप वर्ष होगा, कैसे जानेंगे। तो आपको क्या करना है, 88 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो देख लीजिए 2 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि यहां पर 22 आया, तो 22 हो जाएगा लीप वर्ष और बाकी हो जाएगा साधारण वर्ष। समझने का कोशिश कीजिएगा। 88 वर्ष है जिसमें हम लोग को मालूम चल चुका है कि 22 क्या है, लीप वर्ष है। तो 88 में 22 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। यानी कि 22 हो जाएगा लीप वर्ष और 66 हो जाएगा साधारण वर्ष। समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं पहले सब कुछ बता चुका हूं। साधारण वर्ष में, यानी कि एक साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर 66 साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपको समझना है 88 वर्ष में लीप वर्ष कितना है, 22 है। और एक लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 2 होता है। तो 22 लीप वर्ष में कितना होगा, 22 दूना 44। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। कहने का मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना है, इतना है, लेकिन ये 7 से ज्यादा है तो इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, जो शेष बचेगा उसी को लेके चलेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं।
तो 4 और 6 10 हो जाएगा, और फिर से 4 और 6 10 और 1 11 हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 7 एकम 7, यहाँ पर 7 4 11, 4 बच गया है तो 40 हो जाएगा। 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 5 बच गया, यानी कि शेष कितना बच गया 5। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 5 लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है ये क्या है, 26 दिन है, 26 जनवरी यानी कि 26 दिन है। आपको क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर लेना है। तो अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। अगर इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, शेष कितना बच रहा है, यानी कि 5 बच रहा है। तो यहाँ पर 5 रख लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 1 11, कितना आ गया 11 आ गया। अब जहां पर भी 7 से ज्यादा आएगा तो 7 से आपको डिवाइड करते जाना है। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, आपको शेष को ध्यान देना है। तो शेष कितना बचेगा, यानी कि 7 एकम 7, तो 7 4 11, यानी कि 4 शेष बच गया। तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा दिन हुआ। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा दिन 0 आया तो रविवार होगा, संडे। अगर 1 आया तो मंडे होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 0 आया तो रविवार होगा, अगर 1 आया तो सोमवार होगा, अगर 2 आया तो मंगलवार होगा, अगर 3 आया तो बुधवार होगा, अगर 4 आया तो बृहस्पतिवार होगा। इस तरीके से आपको समझना है। तो 4 आ गया तो क्या हो गया, बृहस्पतिवार। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगर आप समझे रहेंगे, सीखे रहेंगे तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं। एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए किसी ने बताया होगा फॉर्मूला रटने के लिए। फॉर्मूला पर बनाएंगे तो बहुत कुछ रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, कोड याद करना पड़ेगा, यानी कि महीना का कोड, दिन का कोड याद रखेंगे तब फॉर्मूला से बनेगा। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर एक बार आप सीख लेंगे तो रटने का जरूरत नहीं है, और सीख लेंगे तो कभी भूलने की भी बात नहीं है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। और आज का जितना भी प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो फिर पछताइएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, समझने का कोशिश कीजिएगा। साधारण वर्ष लिखा हुआ है तो साधारण वर्ष का समझने का कोशिश कीजिएगा। साधारण वर्ष का पहला दिन समझने का कोशिश कीजिएगा। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, मान के चलते हैं। अब यहाँ पर एक बार अच्छा से समझना है। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो, यहाँ पर फिर से समझना है, पहला दिन रविवार यानी कि संडे, पहला दिन संडे है तो अंतिम दिन भी संडे होगा। यानी कि 1 जनवरी को संडे है तो लास्ट में 31 दिसंबर को भी संडे होगा। तो 31 दिसंबर के बाद क्या होता है, नया साल होता है, यानी कि अगले वर्ष का पहला दिन। तो अंतिम दिन संडे है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या हो जाएगा, मंडे, यानी कि सोमवार हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। ये आपको अच्छा से सीखना है, समझना है और याद करना है। तो इसमें से क्या पूछ रहा था, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा, तो सोमवार होगा। तो इसका सही जवाब कहाँ है, घ ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझना है लीप वर्ष के बारे में, एक बार समझ ही लीजिए। अगर लीप वर्ष में पहला दिन रविवार है, पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, यानी कि 1 दिन बढ़ जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर लीप वर्ष में पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार होगा। तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा, यानी कि मंगलवार होगा। ये आपको अच्छा से समझना है, एक बार प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तो सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। ये वीवीआई प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न तो आता ही है, सभी के सभी वीवीआई ही है। अब यहाँ पर आपको समझना है निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1990 के जैसा, और जितना भी ऑप्शन में है वो क्या है, 1990 से बड़ा है, यानी कि आगे का है। तो आपको क्या करना है, 1990 आपको लिख लेना है। 1990, इसके बाद 1991, उसके बाद 1992,
1993, 1994, 1995, 1996 इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। 1990 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। ये साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। ये लीप वर्ष है, इसमें एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। ये साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, तो एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। ये साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब ये सभी को जोड़ लेना है। आपको देखना है कि डायरेक्ट 7 आता है कि नहीं। समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। आपको मैंने क्या बोला कि इसको जोड़ के देखना है कि 7 आता है या नहीं। या तो 7 आएगा, या तो 14 आएगा, या तो 21 आएगा। लेकिन 21 नहीं आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि 7 या 14 आएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 और 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। 7 आ गया, यानी कि इसको जोड़ने से या तो डायरेक्ट 7 आएगा, या तो डायरेक्ट 14 आएगा, या तो 21 आएगा। इसी तीनों में से कोई आएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 आ गया है। 1 2 4 5 6 7 आ गया है। तो आपको समझना है कि इसके जस्ट बाद वाला जो साल है वो 1990 के जैसा ही कैलेंडर होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 1990 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? तो जस्ट इसके बाद वाला के जैसा होगा। अब आपको समझना है, जैसे यहाँ पर ये साधारण वर्ष है, तो एक स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर और भी हम लोग लिख सकते थे 1997, 1998 लिख सकते थे। तो यहाँ पर इसको लास्ट वाला को ध्यान देना है। जैसे ये सभी को जोड़े तो लास्ट तो ये हो रहा है ना, तो ये साधारण वर्ष है, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। यानी कि 1990 के कैलेंडर जैसा किसका होगा? तो 1996 का होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आपको कलम कॉपी यूज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अच्छा से सीखना है और समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। और एक चीज समझना है, अगर इसी में आपसे उल्टा पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर क्या है? 1990 का कैलेंडर किसके जैसा है? 1996 के जैसा है। आपसे पूछा जा सकता है 1996 का कैलेंडर किसके जैसा है, और पीछे का वर्ष दिया हुआ रहेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन में कौन सा रहेगा? 1990 रहेगा, 1991, 1992 रहेगा, पीछे का रहेगा। तो आपको क्या करना है? पीछे चले जाना है। तो अब यहां पर देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। 1996, इसके बाद 1995, 1994, 1993, 1992, 1991 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेना है कि ये क्या है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 क्या हो जाएगा? अब समझने का कोशिश कीजिएगा। 4 दूना 8 और 1 बच गया तो 16, यानी कि 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष है, तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये साधारण वर्ष है, तो एक्स्ट्रा दिन 1 हो जाएगा। ये साधारण वर्ष है, तो एक्स्ट्रा दिन 1 हो जाएगा। ये भी साधारण वर्ष है, तो एक्स्ट्रा दिन 1 हो जाएगा। और ये लीप वर्ष है, तो ये एक्स्ट्रा दिन 2 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको जोड़ के देख लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? यानी कि 2 3 4 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पर 7 आ गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। 7 आ गया है। अब आपको समझना है कि जस्ट इसके बाद वाला आंसर होगा या ये वाला होगा। तो मैंने इससे पहले बताया था, अगर यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है, अगर ये लीप वर्ष है तो आपको 2 स्टेप आगे बढ़ना है, और यहाँ पर साधारण वर्ष है तो 1 स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये लीप वर्ष है। 1992 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो आपको क्या करना है? 2 स्टेप आगे बढ़ना है, यानी कि 1990, यानी कि 1996 का कैलेंडर किसके जैसा होगा? तो 1990 के जैसा होगा। अच्छा से सीखना है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने क्या बोला? लास्ट में अगर साधारण वर्ष है तो 1 स्टेप आगे बढ़ना है तो आंसर मिल जाएगा। अगर लास्ट में लीप वर्ष है तो 2 स्टेप आगे बढ़ना है, आंसर मिल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा है? समझने का कोशिश कीजिएगा। 2003 के कैलेंडर जैसा है, तो 2003 और ऑप्शन में जो दिया हुआ है 2003 से सब बड़ा है। तो आपको क्या करना है? 2003 इस तरीके से लिख लेना है और इसको आगे बढ़ाते जाना है। 2004 हो जाएगा, 2005 हो जाएगा, 2006, 2007, 2008,
2009, इसके बाद 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। 2003 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, तो एक्स्ट्रा दिन 1 हो जाएगा। ये लीप वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 2 हो जाएगा। साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। लीप वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन। अब यहां तक आपको जोड़ के देख लेना है क्या 7 आया या नहीं आया। तो यहां पर देख लीजिए 1 और 2 3 4 5 6 2 8, यानी कि 7 नहीं आया। यहां तक अगर जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, डायरेक्ट 7 आना चाहिए जो कि नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 7 नहीं आया तो आगे 14 जरूर आएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो देखना है कि कहां पर आता है। तो 19, अब यहां पर क्या है, 2009 है। 2009 साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। साधारण वर्ष है, एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। और ये लीप वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 2 होगा। फिर से आपको जोड़ के देख लेना है। और यहां पर देख लीजिए 2013 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। अब जोड़ के देख लेते हैं। यहां तक कितना था? 8 हुआ था। 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 14 आ गया। 14 आ गया। अब आपको समझना है, यहां पर 14 आया तो इसको आपको देखना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष होगा तो आपको 1 स्टेप आगे बढ़ना है। अगर लीप वर्ष होगा तो आपको 2 स्टेप आगे बढ़ना है। समझ में आ गया है। तो 2013 कैसा वर्ष है? तो साधारण वर्ष है। तो यहां तक हम लोग जोड़े तो कितना आया? 14 आ गया। या तो 7 आना चाहिए, या तो 14 आना चाहिए, या तो 21 आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 या 14 ही मिलेगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया है। तो ये कैसा है? 2013 साधारण वर्ष है तो आपको 1 स्टेप आगे बढ़ना है। तो 2014 मिल गया, यानी कि 2003 के जैसा 2014 का कैलेंडर है। तो देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है सभी के सभी सेंचुरी वर्ष है। और सेंचुरी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 400 से पूरा डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष होगा। अगर 400 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लीप वर्ष नहीं है तो 400 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, वही हो जाएगा आंसर। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं 700 को। तो 700 को 400 डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। अब चेक कर लेते हैं 800 को। अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, ये लीप वर्ष है। अगर 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए ये कटेगा, और 4 × 5 = 20, यानी कि ये भी लीप वर्ष है। अगर 1200 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कटेगा, 4 × 12, यानी कि ये सभी क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये 400 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर भी सेंचुरी वर्ष हो तो 400 से डिवाइड करके देखना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सेंचुरी वर्ष किसको कहते हैं? जिसमें 2 जीरो रहता हो। जैसे यहाँ पर क्या है, 700 है, ये क्या है, सेंचुरी वर्ष। 800 क्या है, सेंचुरी वर्ष। 900 क्या है, सेंचुरी वर्ष। 1700 ये सब क्या है, 1600 ये क्या है, सेंचुरी वर्ष है। समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि जिसमें लास्ट में 2 जीरो है वो क्या है, सेंचुरी वर्ष है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। एक सप्ताह तथा एक दिन में कुल कितने दिन होते हैं? बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि सप्ताह कितना है, 1 है। कितना सप्ताह है, 1 सप्ताह है। अगर इसको दिन में बदलेंगे तो 7 से गुना करना होगा, और दिन कितना दिया हुआ है, x दिन, तो इसको जोड़ना पड़ेगा तो टोटल दिन मालूम हो जाएगा। यानी कि 7x + x कितना हो जाएगा, यानी कि 8x। देख लीजिए इसका सही आंसर कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, P सप्ताह तथा Q दिनों में कुल कितने दिन होंगे? तो P सप्ताह है, इसको दिन में बदलने के लिए 7 से गुना करना होगा, और टोटल दिन दिया हुआ है कितना, यानी कि दिन में दिया हुआ है Q, तो Q को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7P + Q, यानी कि इतना ही रह जाएगा, क्योंकि P और Q को तो जोड़ नहीं सकते हैं, इसी रूप में रह जाएगा। तो देख लीजिए कहां पर है, 7P + Q, यानी कि ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर। एक बार अच्छा से समझना है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है
कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है और शुक्रवार हो सकता है। इसी तीनों में से कोई हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पर रविवार है, तो ये रविवार सही हो जाएगा। एक बार अच्छा से समझना है और ये याद करने का चीज़ है। आपके पास भी किताब होगा तो आपको किताब में देख के पढ़ना है, याद करने वाला चीज़ को याद कर लेना है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो रविवार हो सकता है। यानी कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन इसी तीनों में से कोई हो सकता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। अगला प्रश्न 10 नंबर, आज शुक्रवार है, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। लेकिन इसी तरह का प्रश्न जब एग्जाम में आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, कितना बड़ा प्रश्न आ गया, लेकिन बहुत आसान होता है। आज शुक्रवार है, आपको समझना है कि आज शुक्रवार है, तो आपको क्या करना है, 62 दिन दिया हुआ है, इसको सप्ताह में बदलने के लिए यानी कि एक्स्ट्रा दिन मालूम करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56। समझने का कोशिश कीजिएगा, 7 8 56, 7 8 56, 62 में से घटा देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा दिन मालूम करना है। तो 7 8 56 हो गया, लेकिन 62 है तो एक्स्ट्रा दिन कितना बच रहा है, घटा के देख लेते हैं। तो 1 दाएं 10, यानी कि 12 में से 6 तो 6, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार में 6 जोड़ना है। समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे जोड़ेंगे। तो शुक्रवार है, शुक्रवार के आगे आपको 6 स्टेप बढ़ना है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। बहुत ही आसान था। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक लीप वर्ष में सप्ताह के कितने दिनों में प्रत्येक दिन 53 बार आता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, अगर सप्ताह में बदलेंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक लीप वर्ष में सप्ताह के कितने दिन, बोल रहा है कि सप्ताह के कितने दिनों में प्रत्येक दिन 53 बार आता है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 52 सप्ताह है तो 52 बार तो आएगा ही, लेकिन 2 ऐसा दिन है जो एक्स्ट्रा एक दिन आता है, यानी कि 2 दिन ऐसा होगा जो बच रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। 52 सप्ताह में तो 52 बार आ ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा एक बार आ रहा है, यानी कि 2 ऐसा दिन है जो कि कितना बार आ रहा है, 53 बार आ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिखिए और क्वेश्चन को भी लिख देना है। मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। आपका हर एक कमेंट का जवाब इंस्टाग्राम में मिलेगा। सीखना है, समझना है और अच्छा करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।